नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। पुष्कर में प्रशासन की लापरवाही के चलते आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कस्बे के कई इलाकों में सीवरेज लाइन चौक होने के कारण सड़कों ने दरिया का रूप ले लिया। वहीं इस समस्या से परेशान वराघाट चौक के क्षेत्रवासियों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर जमकर विरोध किया। पुष्कर में कई दशकों से नगरपालिका प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के दंश झेल रहे तीर्थ गुरु पुष्कर के बाशिंदे अब मुखर होने लगे हैं। आए दिन कस्बे के वराघाट, पुराने रंगजी मंदिर का क्षेत्र सहित गुरुद्वारा, परिक्रमा मार्ग, सावित्री माता मार्ग, सीवरेज लाइन चौक होने के चलते पानी सड़कों को दरिया में तब्दील कर देता है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ देश भर से आने वाले देशी विदेशी पर्यटकों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आज वराघाट चौक के क्षेत्रवासियों ने सीवरेज लाइन चौक होने पर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का कहना है कि हर महीने एक न एक बार यह सीवरेज लाइन चौक हो जाती है। शिकायत के बाद भी प्रशासन उदासीन रवैया अपना रहा है। साथ ही क्षेत्रवासियों ने कहा कि समस्या का यदि स्थायी समाधान नहीं होता है तो आगामी चुनाव में मतदान का बहिष्कार करेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री ने अपने 3 मार्च 2022 को बजट भाषण के दौरान सीवरेज स्टॉर्म डैमेज परियोजना के लिए पहले चरण की 11 करोड़ की बजट राशि की घोषणा की थी। वहीं 5 महीने बीत जाने के बावजूद धरातल पर योजना का काम होते नजर नहीं आ रहा। इतना ही नहीं, योजना के क्रियान्वयन के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण ने अभी तक निविदाएं तक नहीं निकाली है। बस्ती में लगभग हर 15-20 दिन, एक महीने में ये सीवरेज का पानी, गंदा पानी बिल्कुल बाहर आ जाता है और हम लोगों के घरों में आ जाता है। यहाँ पर आना जाना तो दूभर, यहाँ खड़े रहना भी इतनी भयंकर बदबू आती है और इतना सड़ान मारता है, यहाँ पर खड़े रहना बिल्कुल भी दूभर हो चुका है। आप चर्चा कर सकते हैं, यहाँ पर हमारे सब बाशिंदे यही के रहने वाले हैं। 10 से 15 दिनों में ये समस्या बार बार हो रही है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि अपनी कार्य क्षमताओं के अनुरूप ये काम नहीं कर पा रहे हैं और इनको इस पर पूरा फोकस करके एक बार इस पूरे तरीके से इस काम को करके निजात दिलानी चाहिए। आज के 20 दिन पहले भी ये काम हुआ था, 3 दिन तक पानी भरा हुआ रहा था। चलो कोई नहीं, ये प्रकरण काम खत्म हुआ, उसके बावजूद आज वापस ये स्थिति आपके सामने उत्पन्न है। बरसों से है, बरसात के दिनों में जो पानी भरता है वो तो फिर भी चलो ठीक होता है। आने वाले 10-15 दिन, 20 दिन में ये जो सीवरेज का गंदा पानी और इसके साथ जो ये गंदी चीज़ें जो आप समझ लो, सीवरेज का जो गंदा कचरा होता है सब बाहर आ जाता है। घर के वहाँ बदबू, बार घर जाते हैं, गंदे पैर हो जाते हैं, बीमारियां हो रही है, मच्छर हो रहे हैं, किसी को इसकी परवाह नहीं है। आज देख लो पूरा मोहल्ला जो कि यहाँ से लेके मालियों के मंदिर तक, बाबा घाट से लेके मालियों के मंदिर तक पूरा गंदा पानी भरा हुआ है। तो इसी गंदे पानी में हमें आना है, जाना है, कैसे क्या होगा? नगरपालिका इसका कोई समाधान नहीं कर रही है। ये आए दिन की समस्या है। यहाँ पर ये सीवरेज लाइन हमेशा से चौक होती आई है, मतलब कि साल में ये कम से कम भी 8 से 10 बार ये चौक हो जाती है। और इस तरह से ये पानी जो है, पीछे आपको दिख रहा है पानी भरा हुआ, ये पानी इस तरह से बढ़ जाता है और ये पूरा मोहल्ला और पूरा वार्ड परेशान है इस पानी की समस्या से। इससे कोई निजात होता नहीं है। और इवन कि ये पानी इतना भी भर जाता है कई बार तो कि यहाँ से सारा होके और अपने पवित्र सरोवर के अंदर चला जाता है। ये इससे जनहानि, मतलब जनता को सारी को ठेस पहुँचती है। अपने आप में बहुत बुरी, ये सबसे बड़ी समस्या है इस पुष्कर की। गंदा पानी जो गटर का है ये आता है, इसमें से यहाँ से कम भी ये 17 गांव का रास्ता है। इस समस्या की ओर किसी भी नेता का कोई ध्यान नहीं जा रहा है, ना कोई इस समस्या का समाधान करने में रुचि रख रहा है। ईओ साहब के पास मिलने जाते हैं तो ईओ साहब भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं इस चीज में ज़्यादातर, और बस कर्मचारी आते हैं, बेचारे कर्मचारी परेशान होते हैं और कर्मचारियों से उससे। अजमेर में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान जिला स्तर पर शिक्षकों और ब्लॉक स्तर पर 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। अजमेर में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिला स्तर पर 3 शिक्षकों और ब्लॉक स्तर पर 2 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बता दें, जिला कलेक्टर के आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर छात्राओं ने सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का कार्यक्रम
जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें हमारे ज़िले के जो 3 शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं, 1 से 5, 6 से 8 और 9 से 12, और ब्लॉक स्तर के 2 शिक्षक पुरस्कृत हुए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और हमारे जिला कलेक्टर महोदय के मुख्य अतिथि में इनका ये सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। हमारे दूसरे शिक्षकों के लिए ये शिक्षक प्रेरणा बनेंगे, ऐसा हमारी आशा है, और उसी के सम्मान के रूप में कार्यक्रम किया जाता है। और डॉक्टर राधाकृष्णन जी की याद में ये प्रतिवर्ष रामापीर सेवा समिति दादानगर में बाबा रामदेव और तेजाजी का 35वां मेला भरा जा रहा है। तेजा दशमी के अवसर पर लोगों ने लोक देवता तेजाजी की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख समृद्धि की कामना की। रामापीर सेवा समिति दादानगर में बाबा रामदेव और तेजाजी का 35वां मेला भरा जा रहा है, जिसके तहत कई आयोजन किए जाएंगे। वहीं तेजा दशमी के अवसर पर लोग लोक देवता तेजाजी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आए। बता दें, तेजा दशमी और मेले के आयोजन को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। तेजाजी का स्थान और बाबा रामदेव का मंदिर है। ये 1987 से यहाँ काफीजर मंदिर बना हुआ है, और जब से यहाँ हर साल मेला बढ़ता है, और इनको करीब 36 साल हो गए। यहाँ हर्षोल्लास से मेला बढ़ता है। शाम को करीब 5 बजे से लेकर रात का 11 बजे तक अपार भीड़ रहती है। और मैं यही चाहता हूँ कि मतलब ऐसा प्रभाव हर आदमी को रहे, और अच्छी शुभकामना है। ये लोक देवता है, तो इसकी लोगों में आस्था भी ज़्यादा है। भादवा का महीना नवमी का जागरण रहता है, और दशमी का जो धूप रहता है, मेला लगता है। हर चीज़, हर कोई आदमी हर चीज़ अपनी वो दुविधा को छोड़ करके और लोग भावना में लग जावे और बाबा का दर्शन होता रहे। ये रामापीर सेवा समिति सरकारी स्कूल के पास दातानगर जटिया हिल्स अजमेर की। आज दातानगर जटिया हिल्स सुंदरी मंडी के पास में रामदेव जी और तेजाजी महाराज का 35वां भव्य मेला बनने जा रहा है। हम सब लोगों से प्रार्थना करते हैं, यहाँ मजदूर लोग और बेलदार लोग की बस्ती है, और कच्ची बस्ती के अंदर ये आता है, और मेला बहुत अच्छा भरता है, और तरह तरह के व्यंजन यहाँ खाने को मिलते हैं, और शांतिपूर्वक मेला भरता है। हम भी आप लोगों से अजमेर निवासियों सबसे निवेदन करते हैं, एक बार हमारे कच्ची बस्ती में जो बेलदार और रहे हुए हैं दातानगर जटिया हिल्स सुंदरी का मंडी के यहाँ रामदेव जी तेजाजी महाराज का मेला भर रहा है, इसमें आकर पधार कर सब लाभ कमावे। ये 35वां रामदेव महोत्सव और तेजाजी का महोत्सव है, और ये 35वीं बार मेला लग रहा है यहाँ पे। और मेला यहाँ बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से और बड़े ही प्रिय मतलब मेला बढ़ता है, खाने पीने की हर चीज़ मिलती है। तो आप लोग भी यहाँ। दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के चलते जिनालयों में उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना की गई। जिनालयों में जहां सुबह भक्ति भाव के साथ पर्युषण महापर्व के तहत विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए, तो वहीं दोपहर के बाद धूप दशमी पर्व के चलते जिनालय धूप की सुगंध से महक उठे। दिगंबर जैन धर्म के पर्युषण पर्व के चलते जैन मंदिरों में आज 10 लक्षण पर्व के तहत उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना विधि विधान व मंत्रोच्चारण के साथ संतों के सानिध्य में की गई। इस अवसर पर शहर के सभी दिगंबर जैन मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से विश्व शांति की कामना की गई, तो वहीं गौ माता में फैली लंपी रोग से उन्हें निजात दिलाने के लिए भी विशेष पूजा अर्चना की गई। पालबीचला स्थित पल्लीवाल दिगंबर जैन मंदिर में संत ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी, वीणा दीदी और खुशबू दीदी के सानिध्य में उत्तम संयम धर्म की पूजा अर्चना विधि विधान के साथ हुई। इस मौके पर मंदिर में सात्विक वस्त्र पहने पुरुष वर्ग ने श्री जी का अभिषेक कर विश्व शांति की कामना करी। वहीं शांति धारा के साथ विश्व कल्याण और आत्म कल्याण के लिए अनुष्ठान किए गए। उत्तम संयम धर्म के बारे में अपने प्रवचन देते हुए संत ब्रह्मचारिणी संगीता दीदी ने अपने जीवन में संयम को किस तरह धारण कर आत्म कल्याण और विश्व कल्याण किया जाए, इस पर जानकारी दी। मंदिर में संगीतमय पूजा अर्चना के साथ मंत्रोच्चारण किए गए। वहीं दोपहर के पश्चात समस्त जिनालय सुगंधित दशमी में परिवर्तित दिखाई दिए, जहां धूप की खुशबू से जिनालय महक उठे। केसरगंज स्थित दिगंबर जैन मंदिर में जैन धर्मावलंबियों ने उत्साह के साथ सुगंध दशमी का पर्व मनाया और अपने कर्मों की निर्जला की। इस मौके पर जैन धर्म के प्रमुख लोगों ने धूप दशमी के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्युक्षण के चलते सुगंध दशमी का महत्व बहुत बड़ा होता है।
बता दें, जैन मंदिरों में विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन भी हुए, जिसमें बड़े उत्साह के साथ जैन धर्म के अनुयायियों ने भक्ति भाव से भाग लिया। पर्युषण पर्व चल रहा है जो कि जैन धर्म के अंदर आत्मा की शुद्धि के लिए होता है, क्योंकि जिस तरह हम अपनी शरीर की शुद्धि तो प्रतिदिन कर लेते हैं, लेकिन आत्मा की शुद्धि हम नहीं कर पाते हैं। उसके लिए त्याग, तपस्या और उपवास व्रत रख के आदमी अपने शरीर में अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अपनी पूजा अर्चना करके भगवान के समक्ष अपने प्रतिदिन की क्रिया करता है। जिस तरह हमारे अभी 10 धर्मों की 10 दिन में हमारी पूजा होती है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, अंकिंचन और ब्रह्मचर्य थे। तो आज उत्तम संयम धर्म का दिन है। उत्तम संयम धर्म के साथ साथ आज हमारे धूप दशमी का भी दिन है। आज के हम भगवानों के धूप खेने का भी हमारे यहाँ जो है पूरा धर्म के अनुरूप है। हमारे भगवान के अपने अष्टकर्म को नष्ट करने के लिए हम जो है धूप कहते हैं। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं, वो आज के दिन सब उपवास जरूर अनिवार्य रखती हैं। और कई जो हमारे व्रत में जो 10 दिन का, कोई 5 दिन का, कोई मतलब हर कोई अपना संयम का धारण करता ही है। अब जिस तरह हमारे यहाँ हमारे दीदी, संगीता दीदी, वीणा दीदी या खुशबू दीदी के सानिध्य में पूरे कार्यक्रम चल रहे हैं, वास्तव में धर्म की प्रभावना बहुत हो रही है। सभी लोग बढ़ चढ़कर इसमें जो है भाग ले रहे हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपने नियम, संयम और तप त्याग से जो है इस धर्म को पूरा मंदिर जी में पूजा अर्चना के साथ है। आज मंदिर जी में जो है आयोजित है, सुबह तो हमारे जो है अभिषेक, शांति धारा, उसके बाद जो है हमारे मंगल पाठ के रूप में हमारे पूजा और विश्व शांति के रूप में जो है हमारे जिस तरह अभी हमारे देश के अंदर गायों की हम परिस्थिति देखें या जिस तरह अशांति का माहौल जो अपन देख रहे हैं, उसके लिए विश्व शांति धारा हमारे जो दीदी द्वारा ब्रह्मचर्यनी बहन जो आई हुई थी उन्होंने कराई है। इसके साथ साथ जो है आज पूजन के पश्चात जो विधान हुआ उत्तम संयम धर्म के लिए आज जो विधान हुआ, उसके बाद जो है हमारे यहाँ धूप दशमी का कार्यक्रम किया गया हर्षोल्लास के साथ। सभी मंदिरों में सभी लोग जो है जाकर धूप देते हैं। प्रारंभ से 31 तारीख से जैन समाज के ये पर्युषण पर्व दिगंबर समाज के प्रारंभ हुए हैं और जो 9 तारीख तक चतुर्दशी तक चलेंगे और 10 तारीख को पूर्णमासी का कलशाभिषेक होगा, जो अपने आप में एक भव्य आयोजन है। आपने पूछा है सुगंध दशमी के संबंध में। सुगंध दशमी का आज का दिन है, जो सुबह से नित्य पूजन, प्रक्षाल आदि का कार्यक्रम मंदिर जी में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों के साथ में मंदिर जी में भव्य रूप से आयोजित किया गया। और उसके बाद में एक धूपदान का कार्यक्रम होता है कि हम लोग अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं अग्नि के अंदर धूप का स्वाहा करके, और उससे हमारी ये मान्यता रहती है कि हमारे जो कर्म है, जिस प्रकार से धूप अग्नि के साथ में जल कर के और धुआं बन गई है, उसी प्रकार से हमारे कर्मों की भी निर्जरा होगी। जिस प्रकार से हमने कोई साधारण भाषा में कोई पाप कर्म के उदय किए हों तो वो हमारे पाप नष्ट हो जाए और हम पुण्य को प्राप्त करके और अपने जीवन को सफल बनाएं। इस प्रकार से सुगंध दशमी व्रत का जो है आज सुगंध दशमी उत्सव को यहाँ जायसवाल जैन समाज केसरगंज ने और जिन शासन तीर्थ क्षेत्र नाका मदार में दोनों ओर भव्य रूप से बनाया गया और भव्य रूप से यहाँ पर डेली नित्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें ब्राह्मी मेला मंडल के द्वारा 5 दिन तक लगातार 31 तारीख से और कल 4 तारीख तक सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। और आज से यहाँ देवनंदी नाटक मंडली जो महाराष्ट्र से बता रही है, उसके द्वारा नाटक मंचन 9 तारीख तक लगातार यहाँ पर रोज मंचित किए जाएंगे केसरगंज जैन मंदिर प्रांगण में। कर्म में 8 होते हैं: ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी, मौनी, आयु, नाम, गोत्र, कर्म। जैसे कि हमारे भगवान अष्ट कर्मों को नष्ट कर चुके हैं और जिन्होंने 8 कर्मों को नष्ट कर दिया वो संसार में कभी नहीं आते। ऐसे ही और जो जब नष्ट किया जाता है तो नष्ट ऐसे छोड़ करके नहीं किया जाता। अग्नि में संस्कार जब करते हैं तो वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। ऐसे ही 8 कर्मों को नष्ट करने के लिए ये धूप दशमी महापर्व इस 10 लक्षण पर्व में आता है। और जैसे धूप की सुगंध
चारों ओर वातावरण को प्रभावित करती है। ऐसे ही जब हमारे अष्टकर्म नष्ट हो जाएंगे तो हमारा पूरा वातावरण एक जन्म और मरण हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। और यही धूप के समान नष्ट जो होता है वह हमें यह शिक्षा देता है कि नष्ट होने के बाद फिर व्यक्ति कभी आ नहीं सकता। ऐसे हमें अपने कर्म को हमेशा हमेशा के लिए नष्ट करना है और नष्ट हो जाएंगे तो भगवान मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति के कारण अपने कर्म को नष्ट करने की भावना भाती है। धूप दशमी अष्टकर्म का जो है क्षय करने के लिए हम धूप खेते हैं और ये भावना भाते हैं कि भगवान से कि हमारे भी अष्टकर्म जैसे आपने अपने अष्टकर्मों का नाश किया वैसे हम भी हमारे अष्टकर्मों का नाश करके और मोक्ष को प्राप्त कर सकें, हमारा अपना आत्मकल्याण कर सकें। आज के दिन हम धूप इसी भावना के साथ सब जिनालयों में जाकर के चढ़ें। पर्यूषण में मंदिरों में 10 लक्षण धर्म के ऊपर प्रवचन होते हैं और 10 लक्षण पर्व एक कोई उत्सव मनाने का पर्व नहीं है मगर ये आत्मशुद्धि का पर्व है। अपने आप को धर्म में ढालने का और अपने आप को आत्मा को 10 धर्मों से सजा करके पवित्र करने का पर्व। तो इसका महत्व जीवन में यही है। ये दिन वैसे साल में 3 बार आता है मगर हम लोग इसको साल में एक ही बार बड़े रूप में मनाते हैं। पुष्कर सहित ग्रामीण अंचल में सेवा कार्यों में अग्रणी रहने वाली जोगनिया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान रामदेवरा यात्रुओं के लिए भादवा दूज से शुरू हुए इस भंडारे का आज तेजा दशमी पर समापन किया गया। ट्रस्ट द्वारा रामदेव भक्तों को 15 वर्षों से लगातार सेवाएं दी जा रही हैं। पुष्कर तीर्थ नगरी सहित आसपास के ग्रामीणांचल में सेवा कार्यों में अग्रणी रहने वाले IDMST कॉलोनी में स्थित जोगनिया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान रामदेवरा यात्रुओं के लिए भादवा दूज से शुरू हुए इस भंडारे का आज तेजा दशमी पर समापन हुआ है। इस दौरान जोगनिया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक भंवरलाल वर्मा ने बताया कि आज समापन महाआरती में अजमेर के वरिष्ठ पत्रकार और मशहूर ब्लॉगिस्ट SP मित्तल ने भाग लिया। साथ ही बताया कि करीब 15 वर्षों से रामदेवरा यात्रुओं की सुविधा के लिए भादवा मास की दूज से दशमी तक जोगनिया धाम चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें रामदेवरा यात्रुओं के लिए सुबह शाम भोजन, रात्रि में ठहरने की व्यवस्था, चाय नाश्ते की व्यवस्था की जाती है। आज बाबा रामदेव की दशमी है और दशमी को हर साल भंडारे का हम समापन करते हैं। हमारा शुरुआत हम जन्माष्टमी से करते हैं लेकिन इस बार हमने भादवे की दूज से किया है। तो बरसात दिन ज़्यादा थी, इस कारण आज समापन है। तो हमारे जोगनिया धाम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सारा कार्यक्रम इस बार किया गया है। इसका जन सहयोग नहीं लिया गया किसी से और सारा ही कार्यक्रम प्रभाती देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हो रहा है। तो आज हमारे वरिष्ठ जो संपादक है भारत के SP मित्तल साहब, जो ब्लॉगर है, जिनको 10,000 लोग मिले, आज उन्होंने पहली आरती शुरुआत के लिए और बाकी संतों का भंडारा है आज, और सारे यात्रियों का भंडारा, संतों का भंडारा है और पुष्कर से आमंत्रित सभी का भंडारा है। तेजा दशमी है। तेजा दशमी में तो तेजा जी महाराज ने जो वीर और बलिदान दिया अपना गायों को बचाने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि आज गाय माता पे जो संकट आया हुआ है देश के अंदर, तो सभी लोग किसी न किसी रूप में गायों की मदद करें, चाहे दवाओं के नाम दे, पैसों के नाम दे, कैसे ही हो, इन गायों को बचाने का प्रयास करें। यही तेजा दशमी पे हमने आपको ये संदेश देना चाहेंगे कि तेजा जी ने जिस तरह से अपना जीवन को बलिदान करके गायों को। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा लंपी संक्रमण से उपचार हेतु आज 5वें चरण में सोसाइटी के सदस्यों ने गायों की सेवा करी। सदस्यों ने संक्रमित गायों के पारंपरिक उपचार के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में गायों के लिए दवाइयाँ पहुँचाई। वहीं दानदाताओं द्वारा भी इस पुनीत सेवा में भरपूर सहयोग दिया जा रहा है। अजय मेरू लेडीज सोशल सोसाइटी द्वारा लंपी संक्रमण से उपचार हेतु आज 5वें चरण में सोसाइटी के सदस्यों ने गायों की सेवा करी। सदस्यों ने संक्रमित गायों के पारंपरिक उपचार हेतु बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर गौशाला में जाकर गौ सेवा की, साथ ही गायों के लिए दवाइयाँ पहुँचाई गई। बताते अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी के सदस्य अजमेर में लंपी बीमारी संक्रमित गायों के पारंपरिक उपचार हेतु आयुर्वेदिक औषधि युक्त लड्डू बनाकर, कच्ची सामग्री और दवाइयाँ पहुँचाकर लगातार अपना योगदान दे रहे हैं। सोसाइटी के सदस्य अलग अलग टीम बनाकर सेवा कार्य कर रहे हैं। इस दौरान सचिव नंदिता रवि चौहान ने बताया कि अजय मेरू लेडी सोशल सोसाइटी
के साथ इस मुहिम में दानदाता भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दानदाता भी इस पुनीत सेवा में अपना भरपूर योगदान दे रहे हैं। वहीं आज की सेवा मिश्रा परिवार द्वारा की गई। डिजीज़ है ये पॉक्स वायरस से रिलेटेड डिजीज़ है। इसमें पूरी बॉडी में जो नोड्यूल्स बन जाते हैं, वो नोड्यूल्स जितने हमको बाहर से गंभीर दिख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका डैमेज इंटरनल हो रहा है। इसमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, लिवर पे नोड्यूल्स बन रहे हैं, लंग्स पे नोड्यूल्स बन रहे हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिस्चार्ज हो रहा है, एडीमा हो रहा है इनकी प्लूरल, तो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, मुंह में से झाग आ रहा है, जानवर ब्रीथ नहीं कर पा रहा है। तो अंदर से जो इनकी इंटरनल स्टेटस है वो और भी ज़्यादा क्रिटिकल है जितना ये बाहर से दिख रहे हैं। इसलिए इनका जितनी हम सेवा कर सकें हमें सेवा करनी है। इनका दवाइयों पे बहुत कम असर हो रहा है, इनकी जितनी इम्यूनिटी है उसके हिसाब से ही ये रिकवर हो रहे हैं। तो हमारी पूरी पुष्कर में अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा के तत्वावधान में परिचय सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधुर परिचय सहित समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। पुष्कर में अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा के तत्वावधान में गौतम आश्रम में परिचय सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विधवा विधुर परिचय सम्मेलन कार्यक्रम हुआ। साथ ही समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। बता दें, इस अवसर पर समाज के कई लोग मौजूद रहे। आज ये प्रोग्राम अखिल भारतीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महिला सभा राजस्थान प्रांत के द्वारा आयोजित हो रहा है और ये प्रोग्राम है विधवा विधुर परित्यक्ता परिचय सम्मेलन और नारी शक्ति सम्मान समारोह। इसमें जो भी विधवा विधुर है उनका आज परिचय सम्मेलन है ताकि उनको एक नया जीवन साथी मिल सके। नारी शक्ति जिन्होंने समाज के लिए कुछ भी उत्कृष्ट किया है उनका सम्मान समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इसके माध्यम से मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि जो अकेले जीवन यापन करते हैं उनको जीवन साथी चाहिए होता है। आज अपने हमारे समाज में इतना पिछड़ापन है कि युवतियों को तो शायद यही नहीं कहा जाता कि आपको पुनर्विवाह करना चाहिए या आपको जीवन साथी ढूंढना चाहिए। हम उसका प्रयास कर रहे हैं कि वो हमारे द्वारा मोटिवेट हों, उनको हम आगे लाएं और उनको एक दें कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अजमेर यात्रा के दौरान दरगाह क्षेत्र से नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें, बांग्लादेश प्रधानमंत्री के ख्वाजा साहब की दरगाह पर आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की अजमेर यात्रा के दौरान दरगाह क्षेत्र से नगर निगम प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाया जा रहा है। बता दें, बांग्लादेश प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर रहेगी। प्रधानमंत्री शेख हसीना की अजमेर ख्वाजा साहब की दरगाह पर आगमन को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है, जिसके चलते आज नगर निगम की टीम ने दरगाह क्षेत्र में पहुंचकर दरगाह बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करी। आगामी 8 तारीख को श्रीमती शेख हसीना जी का यहाँ पर दौरा है। बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है, तो उनके जो दौरे के अंतर्गत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी दरगाह क्षेत्र में जो भी अतिक्रमण है, अस्थायी अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि यहाँ पर उनके दौरे के समय सारी सुविधाएं उपलब्ध हो और किसी तरह की परेशानी नहीं हो। इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमारे साथ जो है स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है, दरगाह प्रशासन, उसका भी हमारे पास पूरा सहयोग रहा है। आरएसी की टीम का भी हमारे पास पूरा सहयोग रहा है। हमारे द्वारा लगातार जो है टाइम टू टाइम यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। जो भी अस्थायी अतिक्रमण है वो हटाए। संत निरंकारी मंडल अजमेर के सेवादारों द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार गायों के लिए आयुर्वेदिक लड्डू बनाए जा रहे हैं। निरंकारी सत्संग भवन में तैयार किए जा रहे इन लड्डुओं को एडीएम सिटी ऑफिस के मार्फत आवश्यकता के अनुसार वितरित किया जा रहा है। संत निरंकारी मंडल अजमेर के सेवादारों द्वारा जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार 26 अगस्त से लगभग 500 किलो गुड़ के लड्डू गौ माता के लंपी रोग से रोकथाम के लिए बनाए जा रहे हैं। साथ ही लड्डुओं को एडीएम सिटी ऑफिस के मार्फत आवश्यकता अनुसार वितरित किए जाते हैं। इस दौरान संत निरंकारी अजमेर जोनल इंचार्ज महात्मा धमनदास निरंकारी ने बताया कि सेवादारों द्वारा तन मन धन से सेवाएं की जा रही है। सेवादारों द्वारा गुड़ के लड्डू निरंकारी सत्संग भवन में तैयार किए जाते हैं। इसमें आयुर्वेदिक दवाइयाँ, गुड़, तुलसी के पत्ते इत्यादि निश्चित अनुपात में मिलाए जा रहे हैं। इस मौके पर महात्मा धमनदास ने बताया कि सेवादारों द्वारा
समय समय पर रक्तदान शिविर लगाकर मानव सेवा की जाती है। साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाव के लिए हर वर्ष सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव महाराज के आदेशानुसार पौधारोपण भी किया जाता है।